दूसरा है कि हम एक पेपर करवाएंगे, इस पे बड़ा टेंशन शुरू हो जाती है, भी पढ़ने वाले बच्चे की हो ही जाती है कि सर क्या होगा, अगर टेस्ट हुआ तो क्या होगा, और हम कैसे तैयारी करेंगे, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा। 3 भर्तियां हैं हमारे यहाँ, फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, 3 भर्तियां हैं। कई बार ऐसा विवाद उठा भी है। क्या विवाद उठा सर? विवाद कई बार ये उठा कि जब फर्स्ट ग्रेड का बच्चा टीचर लग रहा है मैथ का, तो भाई उसे जीके से क्या मतलब है। बात तो ये भी सही है कि उसे तो आगे जाके मैथ पढ़ानी है, और तो भाई उसे जीके क्यों बता रहे हो आप जब उसको पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि उसे मैथ पढ़ानी है आगे जाके। ऐसा ही सेकंड ग्रेड में भी टीचर वो जो लगा है इंग्लिश का, तो उसे जीके क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आगे जाके उसे जीके नहीं पढ़ाना, उसे इंग्लिश ही पढ़ानी है। और कहीं ना कहीं सही भी है ये बात की भी, जब उसे इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश में वो इंटेलिजेंट है, इंग्लिश में फर्स्ट ग्रेड लग रहा है, तो उसे जीके क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है मंत्री जी को किसी ने सुझाव दिया होगा कि क्यों ना एक ही पेपर करवा दिया जाए। पहली बात तो है कि आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहना, क्योंकि आज जो मंत्री जी ने बोला है उसे कागजी कार्रवाई होते हुए, साइन होते हुए और लास्ट में दरासत तक पहुंचने में 1-1.5-2 साल लग जाएंगे। और इस आचार संहिता के समाप्त होते ही राजस्थान में तीनों भर्तियां आएगी। फर्स्ट ग्रेड भर्ती 5 से 6 हजार आएगी, सेकंड ग्रेड भर्ती भी आएगी, पदों का तो नहीं कैसे लेकिन आएगी, और थर्ड ग्रेड भर्ती भी आएगी। तीनों भर्तियों में इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि इस प्रोसेस को गुजारा जाए। तो ये बात सीधी खत्म कि आप तैयारी के लगे रहो। अगर हुआ कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सिर्फ सोच रहे हैं, मेरा अनुमान है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। थर्ड ग्रेड भर्तियों के लिए और फर्स्ट ग्रेड भर्तियों के लिए एक साथ नहीं किया जा सकता, ये तो रीट के माध्यम से ही होगी, सीधी सी बात है, इसे नहीं चेंज किया जा सकता। अगर किया जाए तो मान लो कि इन 2 को किया जाए, मान लो 3 को भी किया जाए, कि उसका एक ही पेपर करवा दिया, पहला जीके का जो होता है, सेकंड ग्रेड का भी होता है, फर्स्ट ग्रेड का भी होता है, हो सकता है जीके सा कोई एक ऐसा एक पेपर करवा दिया, मिनिमम पास मार्किंग रख दिया उसमें 35% मान लो। क्यों? क्योंकि पास मार्किंग ही रखो ना, उसे तो आगे जाके इंग्लिश पढ़ानी है, उसे आगे जाके मैथ पढ़ानी है, बस उसका टेस्ट ले लो कि उसे राजस्थान की जानकारी है, ताकि बाहर वाले स्टेट वालों को रोका जा सके, और उसमें एक पास मार्किंग करके फिर आगे अपने सब्जेक्ट के पेपर ले लिए। ऐसा हो सकता है अगर हुआ तो। बाकी अभी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, अभी तैयारी लगे रहो।